Hello everyone. The question is, if matrix A 3 1 minus 1 2 show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0, hence find a inverse. आपको पहले इसको प्रूफ करना है, उसके बाद a इनवर्स फाइंड आउट करना है. a इनवर्स हम इस इक्वेशन से ही फाइंड आउट कर लेंगे. देखते हैं कैसे. सॉल्यूशन देखिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है. पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे. तो ए स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू ए. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2. मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं. ये आपको आता होगा. तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1. फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 इंटू 2 इज 2. फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 3 इज माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2. उसके बाद फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 इज 4. ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5, माइनस 1 प्लस 4 इज प्लस 3. ए स्क्वायर हमारा इतना निकल गया. अब 5a निकाल लेते हैं. तो 5a इज इक्वल टू 5 इंटू मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए है हमारा 3 1 माइनस 1 2. तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5, 5 इंटू 2 इज 10. 5a भी हमारा निकल गया. अब हमें क्या निकालना है? 7i. 7i का मतलब हुआ 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो चूंकि ये क्वेश्चन हमारा 2x2 ऑर्डर का है, तो हम 2x2 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो ये हो गया 1 0 0 1. तो ये हमारा हो जाएगा 7 0 0 7. अब हम क्या करेंगे कि LHS ले लेंगे. LHS हमारा कितना है? LHS हमारा है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i. यहाँ देखते हैं a स्क्वायर हमारा कितना निकला? 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5a हमारा कितना निकला? 5a हमारा निकला 15, 5 माइनस 5 10 प्लस 7i हमारा निकला 7 0 0 7. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 इज 0, 5 माइनस 5 0 प्लस 0 इज 0, माइनस 5 और ये प्लस 5 हो जाएगा. तो माइनस 5 प्लस 5 इज 0 प्लस 0 इज 0. 3 माइनस 10 इज माइनस 7 प्लस 7 इज 0. और यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है, देयरफॉर क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0. ये हमने प्रूफ कर दिया. ये हमारा पार्ट प्रूव हो गया. ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करके हमें a इन्वर्स निकालना है. तो इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करने के पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, उसको समझ जाइए, फिर आपसे ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी देखिए. सपोज ए कोई मैट्रिसेस है और जब ए को आप इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, जब आप ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जब आप ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ए होगा. सिमिलरली अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट ए इन्वर्स आएगा.
बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर ये चारों प्रॉपर्टी आप जानते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ, a इंटू आई, अगर आप a इंटू आई करते हैं तब भी ये a के इक्वल ही आएगा। उस सिमिलरली अगर आप a इन्वर्स को i से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a इन्वर्स ही आएगा, ठीक है ना। तो बस ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको आता है तो फिर ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान काम है, आप डायरेक्टली इन्वर्स निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं अब हम इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 हमने प्रूफ कर दिया। क्या कीजिए, इसमें से 7i को आप अपोजिट भेज दीजिए तो ये -7i हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे इधर, तो यहाँ a बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा, इज इक्वल टू -7i। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a इन्वर्स इंटू ए माइनस 5 इज इक्वल टू -7i इंटू ए इन्वर्स। अब आप देखिए, आप ए इन्वर्स यहाँ भी लिख सकते थे, ए पहले भी लिख सकते थे, आपके प्रोडक्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों केस में आपका आंसर आई ही आता है। सिमिलरली यहाँ आई इंटू ए इन्वर्स कीजिए या ए इन्वर्स इंटू आई कीजिए, आपका आंसर देख लीजिए दोनों केस में ए इन्वर्स ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ए इन्वर्स इंटू ए कितना होगा, ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है ए माइनस 5 -7। यहाँ देखिए आई इंटू ए इन्वर्स कितना होता है, ये ए इन्वर्स होता है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए आई या आई ए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, -5i इज इक्वल टू -7a इन्वर्स, ठीक है। अब देखिए a इंटू आई, अगेन a इंटू आई इज इक्वल टू a होता है, -5i इज इक्वल टू -7a इन्वर्स। देयरफॉर a इन्वर्स की जो वैल्यू होगी, ये -7 अपोजिट भेज दीजिए तो ये हो जाएगा -1/7 इंटू a माइनस 5i, ये होगी आपकी a इन्वर्स की वैल्यू। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये पार्ट सॉल्व करके निकालना बहुत ही आसान है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। a इन्वर्स इज इक्वल टू -1/7, मैट्रिक्स a कितना है, a मैट्रिक्स है हमारा 3 1 -1 2 -5i, 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मैं बना ही देता हूँ 1 0 0 1। हम यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन 2/2 का है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1/7 ये हो जाएगा, अब ये ब्रैकेट रखते हैं, 3 1 -1 2 -5 0 0 5, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, ये हो गया आपका -1/7 और मैट्रिक्स हो जाएगा 3 - 5 इज -2, 1 - 0 इज 0, -1 - 0 इज -1 एंड 2 - 5 इज -3, ठीक है। देयरफॉर ए इन्वर्स आपका डायरेक्टली निकल गया -1/7 इंटू -2 0 -1 -3। आप चाहें तो -1/7 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कुछ गलती हो रही है, कहीं पे गलती ये हो रही है, 1 - 0 इज 1 होगा ये, ठीक है, और -1 - 0, ठीक है, एंड 2 ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2/7, ये तो 0 ही ये 1 है तो ये हो जाएगा 1/7, ये अगेन 1/7 और ये अगेन 3/7। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, यही हमारा
सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।